हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी अगर इसका आप बिजनेस मॉडल समझो तो इसका बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी जो है जो ऑटोमोटिव लैम्प्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स एंड फ्रेम चेचिस जो होते हैं, जो टू थ्री फोर व्हीलर सेगमेंट में जो है जो यूज़ होते हैं, तो उसका ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या हो गया, तो ऑटोमोटिव लैम्प्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, फ्रेम चेचिस फॉर मतलब ये टू थ्री फोर व्हीलर सेगमेंट जो होते हैं उसके लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सप्लाई भी करती है। देन कंपनी के अगर देखो तो टोटल अगर 30 प्लांट है इन 7 स्टेट में, एंड 30 प्लांट देखो, जैसे हरियाणा में 10 प्लांट है, गुजरात में 1 प्लांट है, एंड उसके बाद अगर आप नासिक, वॉलूज एंड पुणे में देखोगे तो 11 प्लांट है, राजस्थान में 1 प्लांट है, बैंगलोर में 3 प्लांट है, उत्तराखंड में 3 प्लांट है। ये टोटल आपको 30 प्लांट हो गए इन 7 स्टेट। ओके, देन अगर आप इनका R&D सेंटर देखोगे तो मैनेजमेंट में इनका R&D सेंटर है, और इनका जो इंजीनियरिंग सेंटर जो है वो पुणे में है, और उसके साथ साथ इनके जो एक सैटेलाइट ऑफिस है जापान में, एंड एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है आपका चाइना में, और इनका जो एक टेक सेंटर है बेंगलुरु में इनका एक टेक सेंटर है। देन इन कंपनी जो है हाल ही में इन्होंने ग्रीन फ्यूल को एक्विजिशन किया है। ठीक है, ग्रीन फ्यूल क्या है, ग्रीन फ्यूल एक आप समझो तो ग्रीन फ्यूल जो है एक इंडस्ट्री लीडर है इन अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम। ठीक है, देन ये कंपनी जो है अगर आप देखो तो ग्रीन फ्यूल में देखो तो जो इनके जो इंडिया में OEMs जो होते हैं वो इसके की ऑटोमोटिव है। ठीक है, देन ये कंपनी जो है मतलब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप विद ग्रीन फ्यूल। ठीक है, मतलब ये ल्यूमैक्स है, ये मतलब इन्वेस्टमेंट एंड मतलब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप विद ग्रीन फ्यूल टू एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन। ओके, देन कंपनी जो है वो इनका जो लाइट वेटिंग का जो लाइट वेटिंग में जो इनका मतलब जो एडवांस सॉल्यूशन है उसमें काफ़ी राइजिंग डिमांड आ रहा है। ठीक है, देन उसके साथ साथ जो कंपनी का जो स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल है जिसमें इन्होंने शिफ्ट को लॉन्च किया। शिफ्ट मीन्स हो गया स्मार्ट हब फॉर इनोवेशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो न्यू जो टेक्नोलॉजी होते हैं ना वो ये कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो जैसे इनका जो है जैसे टेलीमेटिक्स हो गया, ADAS हो गया, HMI हो गया, HDVS हो गया। ठीक है, देन कंपनी जो 100% एक्विजिशन ऑफ जे जैक मतलब IAC इंडिया, मतलब जो इनके IAC जो है, IAC क्या है, IAC जो है इनके समझ लो इनके जो ग्लोबल जो प्लेयर्स होते हैं ना, ग्लोबल प्लेयर्स मतलब इन्होंने 7 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ जो है ये आपका पार्टनरशिप किया हुआ, 7 ग्लोबल प्लेयर्स, तो उसमें से एक IAC भी है। तो IAC इंडिया जो है इन्होंने मतलब 100% एक्विजिशन ऑफ IAC इंडिया एंड स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो रिलाइनमेंट टू कैटर टू OEMs। ठीक है, तो एक कंपनी जो है, एक तो पहला बात कि इन्होंने IAC इंडिया को जो है 100% एक्विजिशन किया है। देन कंपनी जो है मतलब जो फोकस कर रही है प्रीमियमाइजेशन की तरफ। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो फोकस कर रही है प्रीमियमाइजेशन की तरफ, एंड उसके साथ साथ कंपनी जो है सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस कर रही है। मतलब जैसे इनका जो एडवांस कार्बन न्यूट्रल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग थ्रू एमिशन, क्योंकि जो इनका कार्बन जो न्यूट्रल है वो कंपनी एमिशन के जरिए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड टेकिंग मतलब ये जो होता है ना जो ट्रैकिंग जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन अक्रॉस ऑपरेशन। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे तो रिजल्ट वही जो है इनका YoY लेवल पे 40% से ग्रो किया कंपनी YoY लेवल पे। देन कंपनी का अगर फुल ईयर ग्रोथ देखो तो एक्चुअली कंपनी जो है अपने ग्रोथ को जो है वो ग्रोथ को जो है वो रिवाइज किया है। मतलब जो पहले कंपनी जो है 25 से 30% का जो है ग्रोथ मतलब ग्रोथ का जो है रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस देता था 25 से 30%, और इस बार जो है कंपनी ने
25 से 30% नहीं, मतलब जो ग्रोथ का जो इन्होंने आउटलुक एक्चुअली वो 25% का देता था, जो है इसको इंक्रीज़ करके इन्होंने 30% कर दिया। लेकिन इस बार का जो इनका रिजल्ट आया है Q3 FY26 का, वो आपका 40% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। देन एबिटा देखोगे वो 51% से ग्रो कर रहा है, एंड पैट देखोगे वो 93% से ग्रो कर रहा है। ओके, देन इनका इन्होंने इंटरनेशनली जो कोलाबरेट किया हुआ है, मतलब पार्टनरशिप किए हुए हैं 7 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ। जैसे इनका आप देखो तो जो 7 ग्लोबल प्लेयर्स है, जैसे यूको वो जो जापान के हैं, जॉब जर्मनी में है, जर्मनी के है, देन आईएसी हो गया, मनोआ हो गया, कॉरंगलिया हो गया, ये सब के साथ जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। देन कंपनी जनरल मतलब देखोगे मेनली जो है कंपनी का जो काम है ना, वो जो गियर शिफ्टर होता है ना, गियर शिफ्टर मतलब ये मतलब लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ गियर शिफ्टर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशन ऑफ इंडिया विथ मोर देन 80% ऑफ मार्केट शेयर अक्रॉस ऑल पैसेंजर व्हीकल कस्टमर, ठीक है। तो इनका जो है देखो तो इनका जो गियर शिफ्टर जो होते हैं, मेन लीडिंग मैन्युफैक्चरर यही कंपनी करती है, एंड उसके साथ साथ इनका मोर देन 80% ऑफ मार्केट शेयर जो है इनके पास है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो जो इनका परफॉर्मेंस है, एक्चुअली आप टू व्हीलर का पूरा परफॉर्मेंस देखोगे ना, टू व्हीलर 3-4 व्हीलर जो भी पूरे इंडस्ट्री मतलब पूरे ऑटो इंडस्ट्री देखो तो पूरे अगर आप ऑटो इंडस्ट्री देखोगे ना, तो पूरे ऑटो इंडस्ट्री में मतलब जो जीएसटी रेट कट जो आया, जीएसटी जो रेट कट आया, जीएसटी रेट कट से काफ़ी जो है वो काफ़ी इनको जो है मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला है, क्योंकि जो जीएसटी रेट कट हुआ था, जीएसटी रेट कट में आपका जो 28% जो जीएसटी था, वो जो है वो रिड्यूस होकर 18% जीएसटी आ गया था, ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी अच्छा इनका जो इफेक्ट पड़ा इनके 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर में। देन ये इनका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इन्वायरमेंट था, तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इन्वायरमेंट था, इनके ऑल मेजर सेगमेंट में देखोगे तो मतलब जो ऑल मेजर सेगमेंट्स एंड उसके साथ साथ जो ऑटोमोटिव सेक्टर जो है उसमें काफ़ी सपोर्टिव रहा है। देन उसके साथ साथ अगर आप इनका SIAM प्रोडक्शन डेटा देखोगे जो Q3 FY26 का है, उसमें अगर आप देखोगे तो Q3 FY26 में जैसे पैसेंजर व्हीकल का जो प्रोडक्शन था वो YOY लेवल पर 19% से ग्रो किया था, एंड टू व्हीलर का देखोगे तो वो 15% से YOY लेवल पर ग्रो किया। 3 व्हीलर का रफली मतलब इनका यूनिट्स देखो तो 3.4 लाख यूनिट्स, मतलब आप YOY लेवल पे देखो तो 35% से जो है वो अप किया। देन कमर्शियल व्हीकल देखो तो वो ऑल्सो मतलब ये जो है आल्सो पॉजिटिव अपवर्ड, मतलब इसका जो ट्रेंड जो है और मतलब पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड्स था, मतलब ये भी 18% से जो है वो ग्रो किया, ठीक है। देन कंपनी अगर आप डिमांड देखोगे ना, डिमांड तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो जीएसटी रेट कट हुआ, जीएसटी रेट कट, देन फेस्टिव सीज़न, देन मैरिज सीज़न, ठीक है। इससे क्या हुआ है, तो इससे क्या हुआ ना कि ऐसे लोग जो है वो मतलब पीपल जो कंज्यूमर जो है वो प्रीमियम ट्रेंड्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम ट्रेंड्स। एंड इससे क्या हो रहा है कि जो इनका जो डिमांड है, वो डिमांड से जो मतलब इनका जो डिमांड है वो मतलब काफ़ी जो है वो मतलब डिमांड में जो है राइजिंग हो रहा है, क्योंकि जो मतलब बियॉन्ड जो फेस्टिव है, मैरिज सीजन है, एंड जीएसटी रेट कट जो हुआ, वो इन सब से जो है जो कंज्यूमर जो प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं, इससे जो है काफ़ी इनका डिमांड राइजिंग हुआ। देन इसके साथ साथ जो आरबीआई ने जो रेट कट किया, आरबीआई भी जो रेट कट किए, उससे इनका जो फिनेंसिंग एंड जो है अफोर्डेबिलिटी में देखो तो इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी। देन अफोर्डेबिलिटी जो है उसके बाद उसके देखो तो इनका जो मार्केट कंज्यूमर है एक्चुअली मतलब जो इनका जो मार्केट कंज्यूमर है, एंड मार्केट कंज्यूमर में देखो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन उसके साथ साथ इनका जो कुछ जो इनका फैक्टर जैसे इनको जो सपोर्ट करता है, जैसे इनसे हायर वॉल्यूम, बेटर प्रोडक्शन मिक्स एंड रिटेल सेंटिमेंट अक्रॉस अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल,
मार्केट ट्रेंड्स दे आर क्लियरली विजिबल अक्रॉस द सेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, तो रेट कट जो हुआ, जो आरबीआई ने रेट कट किया उससे इनका अफोर्डेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। देन जो इनका मतलब जो इनका जो फैक्टर जो इनको सपोर्ट कर रहा था, जिससे इनका वॉल्यूम हाई हो रहा था, प्रोडक्शन जो मिक्स, जो बेटर प्रोडक्शन मिक्स एंड इनका जो रिटेल सेंटीमेंट था, जैसे अर्बन एरिया चल जाओ, सेमी अर्बन, इन सब जो मार्केट था वो क्लियरली इनका जो ट्रेंड्स था वो अप ट्रेंड, मतलब क्लियर जो इनका जो ट्रेंड्स था वो मतलब इसमें जो है वो विजिबल था एंड काफ़ी जो है वो अप ट्रेंड की ओर जा रहा था। ठीक है, तो ये सेक्टर्स अगर आप क्लियरली विजिबल जो है, मतलब ये सेक्टर क्लियरली ये विजिबल जो है वो शो कर रहा था। ठीक है, देन इस कंपनी का अगर आप ग्रोथ गाइडेंस वगैरह देखो, ग्रोथ तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ वही 25%, पहले जो है ये कंपनी 25% का गाइडेंस देता था, देन उसको रिवाइज करके 30% का गाइडेंस जो है कंपनी देने लगा। ठीक है, तो गाइडेंस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अभी अगर आप इस क्वार्टर का रिजल्ट देखो, Q3 FY26 का, तो कंपनी 40% से जो है ग्रो किया। ठीक है, तो कंपनी 40% से ग्रो किया एंड इन्होंने वही ग्रीन फ्यूल के साथ जो है इन्होंने एक्विजिशन किया ग्रीन फ्यूल के साथ। ठीक है, इन्होंने लास्ट ईयर एक्विजिशन किया था ग्रीन फ्यूल को, आई थिंक FY25 में, नवंबर में, लास्ट नवंबर में। ठीक है, लेकिन आप वो देखोगे तो पूरे 9 मंथ में जो है 270 करोड़ का रेवेन्यू जो है ये कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, लेकिन कैपेक्स देखोगे तो कैपेक्स वो भी 9 मंथ का कैपेक्स देखो तो 172 करोड़ का कंपनी ने जो है वो कैपेक्स किया है। देन इनका जो है ये जो है ये जो इनके लैंड है ना, लैंड मतलब एक्चुअली देखो तो इसमें आप जो 172 करोड़ का जो इन्होंने कैपेक्स किया है उसमें देखोगे जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन लैंड इन गुजरात एंड कारकोडा रीजन, मतलब 44 करोड़, जिसमें 44 करोड़ का देखो तो इनका गुजरात एंड कारकोडवा जो इनका लैंड जो है वो इनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसमें देखोगे तो इसमें 50 करोड़ और मतलब ये भी इसमें इनका जो IAC एंड ल्यूमैक्स एल्प्स जो है उनका कैपेसिटी एक्सपांसन के लिए इनका अमाउंट जैसे 50 करोड़ और 20 करोड़ दोनों जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, देन इसके साथ साथ अगर आप देखो तो कंपनी का अगर आप ग्रोथ के बारे में अगर बात करो, ग्रोथ तो कंपनी के ग्रोथ जो है एक्चुअली देखो तो एक्चुअली ये कंपनी के तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, मतलब जितने बड़े बड़े जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, उसके साथ साथ आपको मारुति सुजुकी, ये जितनी भी बड़ी पैसेंजर व्हीकल्स जो कार बनाती है सब कंपनी। ठीक है, तो इन सब की जो है ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एंड इनका जो है ये मेजर इनके क्लाइंट है। ठीक है, देन इनके अगर आप देखो तो मतलब जो इनका मतलब ये जो इतने बड़े बड़े क्लाइंट इन्होंने ऑनबोर्ड किया हुआ है, इससे इनका जो Q4 का जो ट्रेंड्स है वो पॉजिटिव शो हो रहा है। इनका जो आने वाला जो Q4 का जो नंबर आएगा वो ये जो है इनको अभी से इनका जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो शो हो रहा है। ओके, देन इनका परफॉर्मेंस अगर देखोगे ना तो मतलब एक्चुअली अगर हम मार्जिन के बारे में अगर हम बात करें तो मार्जिन एक्चुअली देखो तो इनका जो परफॉर्मेंस था Q1 से, मतलब Q1 से देखोगे तो प्रोग्रेस, मतलब जो इनका मार्जिन का लेके जो एबिटा मार्जिन का लेके जो इनका मतलब जो इनका एक्सपांड हो रहा था जो एबिटा मार्जिन, मतलब एक्चुअली अभी देखोगे ना तो मार्जिन जो है वो आई थिंक 15% का है। ठीक है, 15% का है, बट अगर आप इससे पहले Q1 में जाओगे ना तो Q1 में इनका मार्जिन जो है वो आई थिंक 13% था, देन वो इंक्रीज होके जो है वो 14.5% आया। ठीक है, Q3 में, देन अभी देखो तो वो 15% है। ठीक है, देन इसके आगे देखो तो मार्जिन मैनेजमेंट यही बता रही है कि जो है आने वाले टाइम में जो है इनका मार्जिन जो है और इम्प्रूवमेंट होगा। देन कंपनी जो है जो इनका जो करंट मार्जिन जो ये कंपनी जो अचीव की हुई है उसको जो है वो मतलब मेंटेन करने में वो जो है उसको मेंटेन जो है वो करेगी। ठीक है, और ये कंपनी बता रही है कि जो इनका मतलब जो इनका मार्जिन जो है वो सस्टेन है। ठीक है, और ये मार्जिन जो है आपका बहुत आपको ये मतलब ये जो मार्जिन का जो है इनका वो रीजनेबल है। ठीक है, और बहुत ये जो मार्जिन जो लेके चल रही है कंपनी 15% का आने वाले टाइम मतलब FY28 तक जो है कंपनी बताई है कि वो मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, देन अभी देखो तो इनका जो है गोइंग फॉरवर्ड FY26 में FY27 में वो जो है मार्जिन जो है आई थिंक FY27 और FY28 तक
तो वो देखोगे 16% का मार्जिन जो है वो कंपनी अचीव कर लेगी, ठीक है। देन कंपनी जो इनका स्ट्रॉन्गर जो ग्रोथ है, जो आईएसी एंड ग्रीन फ्यूल के साथ जो इनका जो स्ट्रॉन्गर ग्रोथ जो आ रहा है, मतलब बोथ ऑफ दिस, मतलब ये दोनों के साथ जो इन्होंने एक्चुअली जो इन्होंने एक्वायर किया, उससे ये जो एक्चुअली ये दोनों बिजनेस जो इन्होंने एक्वायर किया है ना, ये हायर मार्जिन बिजनेस है, ठीक है, हायर मार्जिन बिजनेस है। तो ये भी इसके वजह से भी अगर देखो तो इनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। देन कंपनी ने बताया कि हमारा जो एम्बिशन है, जो गोल है, वो मतलब मोर क्लोजर टू जो एबिटा 20% है, बट इसको जो 20% का जो एबिटा का जो इनका एम्बिशन है वो आने वाले 5 to 7 ईयर्स में जो है वो होगा, ठीक है। देन इन्होंने बताया कि जो इन्होंने स्टार्टिंग किया था Q1 से ऑलमोस्ट गोन अप बाय मतलब 180 बेसिस पॉइंट से, मतलब इन 9 मंथ में देखो तो 180 बेसिस पॉइंट से जो है इनका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। देन इन्होंने बताया कि इनका जो मार्जिन है वो काफ़ी रीजनेबल है एंड इनका मार्जिन जो काफ़ी रीजनेबल के साथ साथ ये कॉन्फिडेंट है कि इनका जो एबिटा जो मार्जिन जो मतलब बिटवीन 15 to 15.5 है, विल कंटिन्यू टू मेंटेन ऑन एक्सेलरेटेड टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ मे बी 20-25%, ओके। देन इनका मतलब जो इनका गाइडेंस जो इन्होंने दिया है वही FY28 तक जो इन्होंने एबिटा का गाइडेंस दिया वही 16% का, वो जो है कंपनी ये गाइडेंस जो है वो अचीव कर लेगी, ठीक है। ये कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है FY28 तक जो है ये कंपनी जो है ये एबिटा मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ करके जो अभी 15-15.5 है, देन उसको 16% तक लेके जाएगी, ठीक है। तो इनका कैपेक्स जो है वो कैपेक्स भी किया हुआ है, गाइडेंस जो है वो इम्प्रूव रिवाइज किया इन्होंने, देन जो है वो मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। देन कंपनी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है आईएसी ग्रीन फ्यूल, ठीक है। ग्लोबली इंटरनेशनली भी इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है 7 प्लेयर्स के साथ, ठीक है। तो कंपनी जो है इनका रिजल्ट वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। मतलब अर्लियर पहले 25% का ग्रोथ था, इन्होंने फिर उसको उनको जो है इंक्रीज़ करके 30% का जो है ये ग्रोथ कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।